Hey guys, welcome back to my channel. I am Akansh Rai, a first year MBBS student और ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है नीट के रिवीजन के लिए. इट इज़ रिवीजन कैप्सूल्स जो होगा बहुत क्विक रिवीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर चैप्टर. सो आई एम स्टार्टिंग विथ यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड. अब इसमें स्टार्टिंग विथ दिस पेज एंड नॉट द चैप्टर, दिस पेज. इसमें अर्नस्ट मेयर के बारे में पता होना ज़रूरी है. ही वॉज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंस मार्क कर दिए हैं. ये वाले पॉइंट्स तो पढ़ के जाने हैं. पूरा चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा होना चाहिए, पर ये पॉइंट्स उससे भी ज़्यादा ध्यान में रखने वाले हैं. नाउ 1.1 के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज इंपॉर्टेंट है. कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन. बायोडाइवर्सिटी और उसकी डेफिनेशन, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर नॉमेनक्लेचर होता है. उसके बाद ICBN, ICZN के बारे में उनका फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया था कैरलस लिनेयस ने. उसमें दो चीज़ें होती हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. अब ये कैसे होता है नॉमेनक्लेचर, उसके ये 4 पॉइंट्स दिए हैं. ये 1, 2, 3 और ये 4th पॉइंट. ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. अब ये चीज़ें हम स्विच भी कर सकते हैं. जनरली इन इटैलिक्स रिटन इन लैटिन, तो वो गलत हो जाएगा. तो हमारा AR टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो ऐसे ही फंसता है. फिर नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है. तो बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हैंड रिटन करते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, और जब प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है. ये इंडिकेट करता है लैटिन ओरिजिन. उसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट है वो कहता है जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर और स्पीसीज वाला जो सेकंड पार्ट है दैट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. इसका एग्जांपल बहुत कॉमन है, मैंजिफेरा इंडिका. मैंजिफेरा इंडिका लिन ऐसे लिखा जाता है. तो लिन refers to Linnaeus who identified it. So Mangifera genus, Indica species, and Lin was the scientist who identified it. फिर classification, उसकी definition, classification is a process by which anything is grouped into convenient category based on easily observable characters. फिर scientific term for category is taxa. फिर animals, mammals, dogs क्या है? All are taxa but at different levels. यहाँ से भी AR question आ सकता है. The process of classification is taxonomy. इसमें क्या क्या होता है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. तो इसमें 3 मेन पॉइंटर्स होते हैं, 3-4 मेन पॉइंटर्स. तो वो ये हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर. दिस इज हाउ टैक्सोनॉमी इज डन. अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वो बेस्ड ऑन यूजेस, जैसे जैसे यूज़ करते थे उस हिसाब से क्लासीफाई करते थे चीज़ों को. जैसे फूड हुआ, क्लोथिंग हुआ, शेल्टर हुआ. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रांच ऑफ स्टडी विच वाज सिस्टमैटिक्स. अब सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसको भी लिनेयस भाई साहब ने अपने एक बुक में लिखा जिसका नाम था सिस्टेमा नेचरे. अब सिस्टमैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो उसे टैक्सोनॉमी से थोड़ा डिफरेंट करता है, दैट इज इट टेक्स इनटू अकाउंट्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. तो ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है. हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं एक के बाद एक, और हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है हमारा रैंक या कैटेगरी. अब वही कैटेगरी को रेफर करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसी को बोलते हैं रैंक, और उसको दूसरा नाम भी बोलते हैं टैक्सॉन. उसका प्लूरल होता है टैक्सा. सिमिलरली अब ये स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ के अंदर ये एग्जांपल्स दिए, ये पता होना बहुत ज़रूरी है. और उसके साथ ही डेफिनेशन, इट इज़ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. तो उन्हें जिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक स्पीशीज़ के अंदर ग्रुप कर दिया जाता है. उसके बाद ये एग्जाम्पल्स मैंजिफेरा इंडिका, फिर ट्यूबरोसम सोलानम वाला, फिर पैंथेरा लियो, तो ये सब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. इसमें उल्टा पुल्टा करके वो बोल सकते हैं कि इज़ दिस जीनस, तो उसके वजह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सही गलत हो सकते हैं. सिमिलरली जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. सिमिलरली इसके भी एग्जाम्पल्स सारे जो दिए हैं वो याद होने चाहिए. फिर फैमिली में फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. उसके बाद ऑर्डर से ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है. अब
स्पीशीज, जीनस और फैमिली वर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, बट ऑर्डर और ये आगे के जो हैं लाइक क्लास, वो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना, उनका ग्रुप करके होता है, ऐसे एकदम सिमिलर नहीं होता. सो फैमिलीज प्लांट्स में एग्जांपल दिए कॉन्वोल्वेशिए, सोलेनेशिए, पॉलीमोनेल्स. फिर एनिमल के ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं कार्निवोरा, फैमिलीज लाइक फेलिडे, कैनिडे. सिमिलरली क्लासेस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. उससे भी हायर कैटेगरी है अपना फाइलम या डिविजन, तो उसके भी एग्जांपल्स पता होने ज़रूरी है. और द हाईएस्ट इज किंगडम. तो इसको याद करने के लिए सबको ही पता होगा कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गोज सिक. राइट, ये वाली ट्रिक है, सबको ही पता होगी. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टेबल. अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अपने स्टेटमेंट बेस वाले या असर्शन रीज़न वाले. तो उसमें क्या करेंगे, ये जीनस में होमो दिया है तो दे विल राइट इट इन ऑर्डर, यहाँ लिख दिया तो फिर ये तो गलत हो जाएगा. तो ऐसे ही असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. तो ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड देन यू कैन रीड द समरी. इन शॉर्ट इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिया है चैप्टर से. सो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो समरी पढ़ने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, फटाक से एक क्विक रीड कर लीजिएगा. दैट इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर.